Have you ever seen someone with veins on their legs like this? Or do you have such veins? By the end of this video, you will know whether these veins can be dangerous and which are the 3 danger signs that you must watch out for. Varicose veins इंडिया में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को है और कई बार लोगों को 2 तरीके का डर होता है। एक होता है वेरिकोस वेन्स प्रॉब्लम का डर और दूसरा है वेरिकोस वेन्स ट्रीटमेंट का डर। आज हम बात करेंगे वेरिकोस वेन्स के प्रॉब्लम्स के बारे में। जनरली स्पीकिंग वेरिकोस वेन्स आर नॉट डेंजरस बट they will progress over time and eventually cause pain, swelling, ulcers, bleeding. First, I'll tell you about 3 common problems with varicose veins and then I'll tell you 3 dangerous problems with varicose veins. Varicose veins की वजह से mild pain और tiredness होना common चीज़ है और जैसे जैसे टाइम पर पैरों में ब्लड भरा रहता है वैसे ही प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। उसमें फर्स्ट है स्वेलिंग। पैरों में ज़्यादा देर खड़े रहने पे स्वेलिंग आना ये कई बार वेरिकोस वेन्स का फर्स्ट साइन भी होता है। ये स्वेलिंग पूरे दिन खड़े रहने पे शाम को नोटिस करते हैं और रात भर सोने के बाद सुबह उठने पर ये स्वेलिंग गायब हो जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम है स्किन पिगमेंटेशन। इस इम्प्योर ब्लड को पैर में कलेक्ट होने की वजह से स्किन में ब्लैक पिगमेंटेशन भी आता है एंड द रीज़न इज हीमोसिडरिक पिगमेंट। जितनी बड़ी वेन है उतना ब्लड ज़्यादा कलेक्ट होगा और उतना ये स्किन पिगमेंटेशन का चांस ज़्यादा है। ब्लैक पिगमेंटेशन इज ऑफन द फर्स्ट साइन ऑफ एडवांस्ड वेरिकोस वेन प्रॉब्लम। मतलब स्किन तक डैमेज अब पहुंच चुका है। जो प्रॉब्लम वेन से शुरू हुआ था वो अब वेन्स में से खराब ब्लड निकल के स्किन पे आके स्किन पे उसके निशान छोड़ जाता है। इस पिगमेंटेशन के साथ साथ स्किन कई बार हार्ड हो जाती है और कुछ जगह पर तो स्किन इतनी थिन हो जाती है कि अपने आप फट के अल्सर हो सकते हैं। तीसरा कॉमन प्रॉब्लम है लेग अल्सर्स या पैर में जख्म। माइनर इंजरी या इवन खुजाने के बाद और समटाइम्स इवन स्पॉन्टेनियसली भी पैर की स्किन में अल्सर्स हो जाते हैं जो मीडियल एस्पेक्ट या लैटरल एस्पेक्ट ऑफ एंकल पे दिख जाते हैं। These are called as venous ulcers और ये ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे। ये venous ulcers जल्दी इसलिए नहीं भरते क्योंकि उनको आजू बाजू इम्प्योर या खराब ब्लड मिलता है और वहाँ पर जिसे venous stasis या venous hypertension कहते हैं। अल्सर्स को हील करने के लिए ड्रेसिंग्स के साथ साथ कंप्रेशन ट्रीटमेंट देना भी बहुत ज़रूरी है। कंप्रेशन से वहाँ का वीनस प्रेशर कम होगा और धीरे धीरे अल्सर्स हील भी हो सकते। कुछ पेशेंट्स को कंप्रेशन ट्रीटमेंट से भी अल्सर हीलिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हाउएवर मेनी पेशेंट्स विद वेरिकोस वेन्स कम व्हेन दे डेवलप अल्सर्स और देयर अल्सर्स आर नॉट हीलिंग डिस्पाइट अदर मेथड्स। इनफैक्ट वेरिकोस वेन्स को ट्रीट करने से यही अल्सर्स हीलिंग फास्ट हो जाती है। वेरिकोस वेन्स की ट्रीटमेंट मेथड्स बहुत सारी हैं जिनके बारे में हमने डिटेल में इस वीडियो में बताया है। नाउ आई विल शो यू सम रिजल्ट्स ऑफ अल्सर हीलिंग विद वेरिकोस वेन्स प्रॉपर ट्रीटमेंट। हीलिंग कंप्लीट होने के बाद हम पेशेंट्स को रेगुलर स्टॉकिंग्स की भी एडवाइस करते हैं एंड दिस इज़ फॉर प्रिवेंशन मोर देन ट्रीटमेंट। अब देखते हैं कि वेरिकोस वेन्स की 3 डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स क्या है। फर्स्ट है ब्लीडिंग। वेन्स सारी ब्लड से भरी है इसलिए माइनर चोट या इंजरी से ये वेन्स में से ब्लड निकलना लगता है बहुत कॉमन बट फॉर्चुनेटली ओनली 3 to 6% ऑफ पेशेंट्स विद वेरिकोस वेन्स विल डेवलप दिस कॉम्प्लिकेशन। मतलब अगर 100 लोगों को वेरिकोस वेन्स की तकलीफ है तो उनमें से सिर्फ 3 से 6 लोगों को वेन्स में से ब्लीडिंग की चांस है। ये ब्लीडिंग यूजुअली स्मॉल ब्लड वेसल्स में होती है क्योंकि इनके दीवार या इनके वॉल बहुत थिन होते हैं और कई बार ये ब्लीडिंग बहुत दूर तक जाती है बिकॉज ये वेन्स का कनेक्शन कोई डीपर वेन से है और इसके अंदर वेन में काफ़ी प्रेशर से ब्लड भरा रहता है। अगर ब्लीडिंग होता है तो आपको ये फर्स्ट स्टेप मेथड्स ज़रूर आने चाहिए। सबसे पहले ब्लीडिंग की जगह पर
कंप्रेशन या प्रेशर 15 से 20 मिनट तक दे और आपके पैर को ऊपर रख लीजिए। 20 मिनट के बाद वहाँ पर टाइट प्रेशर बैंडेज लगाइए और उसके बाद आप हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाइए। हमने देखा है कि कई बार ब्लीडिंग होने पे लोग डर जाते हैं और पैर को नीचे लटका के पैर दबाने की कोशिश करते हैं और वो ब्लीडिंग रुकता ही नहीं। जल्दबाजी में ब्लीडिंग के साथ सीधा जाते हैं डॉक्टर के पास और वहाँ तक जाते जाते तो काफ़ी ब्लड निकल चुका हो। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है देन इट कैन कॉज लो ब्लड प्रेशर और फिर सिचुएशन और ज़्यादा सीरियस हो सकती है। सो फर्स्ट एड आपको घर पे ही आना चाहिए, खुद या आपके रिलेटिव्स को आना चाहिए और ब्लीडिंग को स्टॉप करने के बाद ही हॉस्पिटल जाना बेटर है। दूसरा डेंजरस प्रॉब्लम है इन्फेक्शन। दिस इज मोर कॉमन इन पीपल हु ऑलरेडी हैव एन अल्सर, बट बिना अल्सर के लोगों को भी अचानक पैर में इन्फेक्शन आ सकता है एंड दिस स्प्रेडिंग इन्फेक्शन कैन कॉज पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और फीवर। सो सडन इंक्रीज इन पेन, रेडनेस और स्वेलिंग, ये साइंस आप याद रखिए कि तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट भी अर्जेंट बेसिस पे करनी चाहिए, अदरवाइज ये इन्फेक्शन और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। मोस्ट पेशेंट्स आर ट्रीटेड वेल विद एंटीबायोटिक्स, आइदर टैबलेट्स और इंजेक्शंस, बट कुछ लोगों में अगर इन्फेक्शन बहुत गहराई तक डीप पहुंच चुका है देन दे मे नीड सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसको हम डिब्राइडमेंट कहते हैं। थर्ड डेंजरस प्रॉब्लम है सुपरफिशियल और डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जब किसी को वेरिकोज वेन्स है तो उन वेन्स में ब्लड वहाँ बढ़ता है और पैर ऊपर रखने पर ब्लड वापस आ जाता है। पर अगर वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन स्टॉप हो जाए, वहाँ ब्लड क्लॉट हो जाए, तो उस कंडीशन को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इस कंडीशन में जो वेन्स पहले सॉफ्ट थी वो अचानक से हार्ड हो जाती है और वहाँ पर रेडनेस, वॉर्म और पेन, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। अगर क्लॉटिंग सुपरफिशियल वेन्स मतलब बाहरी वेन्स, स्किन के नज़दीक की वेन्स में होती है तो उसे कहते हैं सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस, और यही क्लॉट अगर डीप वेन्स में जाता है तो उसे कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर क्लॉट वेन्स में से छूटकर ब्लड के साथ साथ लंग्स या हार्ट में चला जाए then it can give rise to a serious problem called pulmonary embolism. This can become life-threatening if the clot is large. तो आज दोस्तों आपने देखा कि वेरिकोज वेन्स जो इतनी कॉमन प्रॉब्लम है यूजुअली प्रॉब्लम नहीं देती, बट 3 से 6% लोगों में इट कैन टर्न डेंजरस। सो इनका सही समय पर ट्रीटमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट की मेथड्स बहुत सारी, ट्रीटमेंट के बारे में फर्दर डिटेल्स अगर आपको पढ़ने हैं, सुनने हैं, तो प्लीज़ सी दिस वीडियो एंड you may of course subscribe to our channel and stay connected.